दोस्तों, आज का यह इबरतनाक वाकया हर मुसलमान बेटी के दिल को झकझोर कर रख देगा। एक ऐसा गुनाह जिसकी सजा कब्र में भड़कती आग बनकर सामने आई। इस दर्दनाक हकीकत को सुनकर हर बेटी का दिल कांप उठेगा। एक नेक लड़की की कब्र में ऐसा अजाब क्यों नाजिल हुआ? आखिर इस लड़की ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो अल्लाह ने इसको इतनी भयानक सजा दी? तो आखिर वो कौन सा गुनाह है जिसकी दहशत इतनी खतरनाक है? ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, निजामपुर गांव के अकबर मियां रात के वक्त दिल में अजीब सी बेचैनी लिए हाथों में तस्बीह और जुबान पर कलाम पाक की तिलावत करते हुए अंधेरी रात में अकेले तन्हा सड़क से चले जा रहे थे। पूरे गांव में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। अकबर मियां धीरे धीरे कब्रिस्तान के गेट के पास आते हैं। रात के करीब 12 बजने को आए थे। अकबर मियां धीरे धीरे करके कब्रिस्तान के अंदर आते हैं और सामने एक कब्र के पास बैठ जाते हैं। वो कब्र एकदम नई थी, उस पर ताजे फूलों की चादर बिछी हुई थी। तभी अकबर मियां आंखों में आंसू लिए इस कब्र के करीब बैठ जाते हैं और दोनों हाथों का रुख आसमान की ओर करके अल्लाह से दुआ करने लगते हैं। या अल्लाह, मेरी बच्ची इनाया की बेशुमार मगफिरत अता फरमा, इसके दर्जात को बुलंद अता फरमा। दोस्तों, अकबर मियां दुआ कर ही रहे थे कि तभी अचानक उस फूलों से सजी कब्र पर खोलती हुई आग भड़क उठती है और उस कब्र से एक लड़की के रोने चिल्लाने की आवाज आने लगती है। अपनी आंखों के सामने इस दर्दनाक अजाब मंजर को देखकर हामिद मियां का शरीर दहशत से कांपने लगता है। वो पीछे हटकर खौफजदा हो जाते हैं और कहते हैं, या अल्लाह, ये कैसा अजीब मंजर है। मेरी बच्ची की कब्र में ये खोलती हुई आग कैसे आया? ए मेरे परवरदिगारे आलम, मेरी बच्ची की कब्र से इस अजाब को दूर कर दे। मेरे मौला, मेरी बच्ची तो बड़ी पाकीज़ा और नेक थी, फिर उसकी कब्र पर यह दर्दनुमा अजाब कैसा? अकबर मियां कांपते हुए हाथों को उठाकर अल्लाह से रो रो कर दुआ करने लगते हैं। दोस्तों, ये कब्र अकबर मियां की बेटी इनाया की कब्र है। थोड़ी देर बाद अकबर मियां रोते हुए अपने घर आते हैं और दोनों हाथ उठाकर जारो कतार रो रो कर अल्लाह से दुआ करते हैं। ये देखकर अकबर मियां की बेगम गमजदा हो जाती है। बेगम कहती हैं, या अल्लाह, मेरे शौहर को इतना बेचैन और परेशान मैंने आज तक नहीं देखा। फिर आज इन्हें ये कैसी बेचैनी, कैसी तकलीफ हो रही है? बेगम आपके बगल में बैठकर अकबर मियां की दुआ पूरी होने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद अकबर मियां जब दुआ से फारिग हो जाते हैं तो उनकी बेगम बड़ी नरम आवाज में बड़ी अदबो एहतराम के साथ अपने शौहर से अर्ज करती है, जी क्या माजरा है आपके चेहरे पर? परेशानी का ये सबब और ये बेचैनी कैसी? अकबर मियां जारो कतार रोते हुए अपनी बेगम से अर्ज करते हैं, शाहीन, हमारी बेटी इनाया बेहद परेशानी और तकलीफ में है। मैं उसकी कब्र को देखकर आ रहा हूं जो शोलों की तरह आग में लिपटी हुई है, जिस पर अल्लाह का दर्दनुमा अजाब ज़हीर है। ये सुनकर शाहीन बेगम का दिल बैठा जा रहा था। उनके शरीर का हर एक हिस्सा दहशत से कांप रहा था। आप रोते हुए अपने शौहर से अर्ज करती हैं, या अल्लाह, ये क्या बोल रही हैं आप? हमारी बच्ची तो बड़ी पाकीज़ा नेक दामन लड़की थी, वो हाफिज कुरान थी, कभी उससे कोई गुनाह नहीं होता था। फिर ये माजरा कैसा? क्यों उस नेक पाकीज़ा बच्ची की कब्र में ये अजाब हो रहा है? नाजरीन, अपनी हयाती में अपने मरहूम बच्चों के बारे में ऐसी बात सुनकर यकीनन हर वालिदैन की सांसें रुक जाएगी। दोनों शौहर बीवी जा नमाज पर बैठ जाते हैं और अपने हाथों को उठाकर बारगाहे खुदावंदी में रो रो कर अल्लाह से दुआ करने लगते हैं। अपनी बच्ची की मगफिरत की दुआ करते हैं। अगले रोज रात में अकबर मियां फिर से कब्रिस्तान में आते हैं तो आज भी उनकी आंखों के सामने यही दर्दनुमा अजाब का मंजर उनकी बेटी इनाया की कब्र पर था। न जाने अकबर मियां की बच्ची ने अपनी हयाती में ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था जो उनकी कब्र पर अल्लाह का यह अजाब नाजिल था। दोस्तों, अब आप भी यकीनन अपने दिल में यही सोच रहे होंगे कि इतनी नेक पाकीज़ा हाफिज कुरान लड़की जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो कभी कोई गुनाह करती ही नहीं थी, उससे कोई गुनाह होता ही नहीं था, फिर उसकी कब्र पर यह अजाब कैसा? तो चलिए हम आपको ले चलते हैं अकबर मियां की बच्ची इनाया की हयाती जिंदगी में। नसरीन, जो काफी हसीनो जमील खूबसूरत लड़की है, वो अपने वालिदैन अकबर मियां और अम्मी जान शाहीन के साथ रहती थी। 18 साल उम्र के अंदर ही इनाया हाफिज कुरान बन गई थी। इनाया की सुबह की शुरुआत तहज्जुद की नमाज से शुरू होती है और पूरा दिन अल्लाह की इबादत में गुजरता है। इनाया पर्दे की बड़ी पाबंद थी। एक शाम इनाया मुंह जुबानी अपने घर में बैठकर कुरान शरीफ की तिलावात में मसरूफ थी और अकबर मियां और शाहीन बगल में बैठे
बातें कर रहे थे। अकबर मियाँ कहते हैं, बेगम शाहीन हमारी बच्ची इनाया अब जवानी की सीढ़ियों पर आ चुकी है। अब हमें अपनी बच्ची का किसी अच्छे इंसान के साथ निकाह करवा देना होगा। शाहीन कहती है, जी हम तो काफी गरीब और मजबूर हैं, कौन हम गरीब की बच्ची से निकाह करेगा। अकबर मियाँ कहते हैं, अल्लाह पर भरोसा रखिए बेगम, अल्लाह ने हमारी बच्ची के हक में कुछ अच्छा ही लिखा होगा। मैं अपने गांव के जनाब याकूब साहब को रिश्ते की बात कहकर आता हूँ, वो हमें जरूर इनाया के लिए कोई नेक लड़के का रिश्ता दिखाएंगे। इनाया अब बड़ी हो चुकी थी। इनाया इतनी पाबंद थी कि आज तक उसके पड़ोस के घर वालों ने भी इनाया के हुस्न को नहीं देखा था। कुछ रोज बाद इनाया के लिए एक बड़े ही नेक इंसान मुस्तफा का रिश्ता आता है। मुस्तफा उसी गांव में अपनी बीमार बुजुर्ग अम्मी जान फातिमा के साथ बड़ी गरीबी में अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे। मुस्तफा गांव में तिजारत करते थे और 5 वक्ता नमाजी भी थे। तभी सारी बातें ठीक लगने पर अकबर मियाँ कुछ ही रोज बाद अपनी हाफिज कुरान बच्ची का निकाह जनाब मुस्तफा के साथ करवा देते हैं। सुन्नतों के मुताबिक निकाह हो जाने के बाद इनाया अपने शौहर मुस्तफा के छोटे से घर में थी। मुस्तफा का घर बहुत ही छोटा था। आप गरीबी में जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे। एक शाम इनाया असर की नमाज के बाद मुंह जुबानी कुरान पाक की तिलावत कर रही थी और फातिमा फटी चटाई पर लेटी थी। तभी मुस्तफा घर में तशरीफ ले आते हैं और अपनी बेगम इनाया से कहते हैं, इनाया जल्दी हमारे लिए पानी लेकर आइए, बहुत शिद्दत से प्यास लगी है। मुस्तफा चारपाई पर बैठ जाते हैं। उनकी बात सुनने के बाद भी इनाया अपनी जगह से नहीं उठती और वहीं बैठकर कुरान पाक की तिलावत में मसरूफ रही। थोड़ी देर बाद थकान के कारण अकबर मियाँ को नींद लग जाती है। जब इनाया अपने शौहर के पास आती है तो मुस्तफा काफी गहरी नींद में थे। इनाया ने अपने शौहर को नींद से जगाकर कहा, जी आप इतनी जल्दी सो क्यों गए। मुस्तफा नींद से बेदार होकर कहते हैं, इनाया हमने आपसे कब से पानी मांगा था। इनाया कहती है, जी मैं तिलावत में मसरूफ थी, आपने खुद ले लेना था पानी। मुस्तफा कहते हैं, अच्छा हमारे लिए खाना निकालो, आज बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है। इनाया कहती है, जी आज तो मैं भी काफी थक चुकी हूँ, मुझे भी काफी नींद आ रही है। तभी इनाया ठंडा खाना लेकर मुस्तफा को लाकर देती है। मुस्तफा कहते हैं, बेगम ये खाना तो कितना ठंडा है, आपने खाना गर्म नहीं किया। इनाया कहती है, जी आज मुझे काफी थकान लग रही है, आप खा लीजिए ना ठंडा खाना। मुस्तफा ठंडा खाना खाकर बिस्तर पर लेट जाते हैं। मुस्तफा कहते हैं, इनाया हमारे पैरों में काफी तकलीफ हो रही है, हमारे पैरों को जरा दबा दीजिए। इनाया कहती है, जी मुझे खुद इतनी थकान लग रही है, माफ कीजिए, मुझे नींद आ रही है, मैं कल आपके पैर दबा दूंगी। इतना कहकर इनाया सो जाती है। अपनी बेगम का ये रूप देखकर मुस्तफा थोड़े वक्त के लिए हैरत में पड़ जाते हैं। मुस्तफा सोचते हैं, इनाया तो काफी नेक दिल खातून है, फिर इनका ये बर्ताव कैसा, ये अपने शौहर की किसी भी बात को पूरा क्यों नहीं कर रही है। उन्होंने सोचा, हो सकता है इनाया सच में काफी थक चुकी है। फिर मुस्तफा सो जाते हैं। अगले दिन मुस्तफा और फातिमा घर में सोए हुए थे। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। इनाया घर में चूल्हे पर रोटियां बना रही थी। इनाया कहती है, इतनी सुबह कौन आया होगा, ये और अम्मी जान तो सोए हुए हैं, क्या करूं, इन्हें नींद से जगाऊं या नहीं। नहीं, इन्हें नींद से जगाना सही नहीं होगा, एक काम करती हूं, मैं ही दरवाजे पर देख आती हूं। इनाया वहां से उठकर दरवाजे के पास आती है और दरवाजा खोलकर बाहर देखती है तो बाहर एक बहुत ही हसीन और जमील खूबसूरत लड़का खड़ा था, जिसके चेहरे का खूबसूरत नूर देखते ही इनाया को दिल में अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है। इनाया ने बचपन से लेकर आज तक कभी किसी अजनबी को नहीं देखा था। वो पर्दे की बड़ी पाबंद थी और उसके घर का माहौल भी बड़ा ही पाकीज़ा और पर्दे का पाबंद था। उस अजनबी लड़के को देखकर इनाया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है। इनाया को मुस्कुराते देखकर और उसकी हसीन और जमील नजरों को देखकर सामने खड़ा खूबसूरत लड़का जिसका नाम साहिल था, वो भी इनाया को देखकर मुस्कुराने लगता है। इनाया की मुस्कुराती सूरत देखकर साहिल के दिल में इनाया के लिए एक अजीब सी हवस की आस जाग उठती है। इनाया मुस्कुराती आवाज में कहती है, जी फरमाइए। साहिल कहता है, भाभी जान, मुस्तफा घर में हैं। साहिल ने काफी सुंदर और कीमती लिबास पहना हुआ था। उसके लिबास को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे साहिल काफी अमीर हों। इनाया ने कहा, जी वो तो सो रहे हैं। साहिल ने कहा, अच्छा अच्छा। इनाया ने कहा, आप कौन हैं? साहिल ने कहा, मैं मुस्तफा का दोस्त हूं,
मुस्तफ़ा से थोड़ा ज़रूरी काम था। इनाया ने मन ही मन सोचा, ये तो इनके दोस्त हैं, इन्हें घर में बुलाना ही चाहिए, वरना ये क्या सोचेंगे कि मुस्तफ़ा मियाँ की बीवी ने मुस्तफ़ा मियाँ के दोस्त को चाय नाश्ते के लिए भी नहीं पूछा। इनाया कहती है, जी आप आइए ना, चाय नाश्ता कीजिए। साहिल ने कहा, नहीं भाभी जान, किसी और दिन आऊंगा। तो इनाया ने कहा, अगर आप आओगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। साहिल भी इनाया की इस इजाजत अफजाई की कदर करते हुए इनाया के साथ घर में आ जाता है। अंदर मुस्तफ़ा और मुस्तफ़ा की अम्मी सोए हुए थे। साहिल इनाया का हुस्न देखने लगता है। इनाया का हुस्न देखकर साहिल के मन में शैतानी हवस जन्म लेने लगती है। फिर क्या था, इनाया साहिल की काफी खातिर तवाजो करने लगी। इनाया भी साहिल के हुस्न को देखकर मन ही मन अपने दिल में साहिल की चाहत को जन्म दे रही थी। इनाया, ये हुस्न और शैतानी वसवसे ऐसे ही होते हैं, ये किसी भी इंसान को अपना शिकार बहुत जल्दी बना लेते हैं। दोनों मिलकर काफी हंसी मजाक करने लगते हैं। इनाया पहली बार किसी अजनबी से इतनी खुलकर बातें कर रही थी। साहिल की हंसी मजाक वाली प्यारी बातें इनाया को और भी ज्यादा करीब खींच रही थीं। थोड़ी देर बाद मुस्तफ़ा और फातिमा नींद से जागकर चाय नाश्ते से फारिग हो जाते हैं और मुस्तफ़ा अपने काम पर चले जाते हैं। इनाया ने मुस्तफ़ा को साहिल के बारे में नहीं बताया था। अगली सुबह इनाया चूल्हे पर रोटियां बना रही थी और मुस्तफ़ा और उसकी अम्मी जान सोए हुए थे। इनाया सुबह जल्दी ही नींद से जाग जाती थी। थोड़ी देर बाद साहिल फिर से इनाया के घर आता है तो साहिल को देखकर इनाया के दिल में अजीब सी खुशी पैदा होती है और वो बड़े अदब और एहतराम के साथ साहिल को घर में बुलाती है और उसकी खातिर तवाजी करके उसके साथ मजे से बातें करने में मसरूफ हो जाती है। अब इसी तरह यह मसला कई दिनों तक चलता रहा। अब साहिल सुबह के साथ साथ दिन में किसी भी वक्त इनाया से मुलाकात करने आने लगा और इन्हीं सब में एक दिन इनाया को साहिल से और साहिल को इनाया से मोहब्बत हो जाती है। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत का सफर जाग उठता है। इनाया दिल ही दिल में साहिल से मोहब्बत करने लगती है। साहिल की मजेदार हंसी मजाक वाली बातों ने और उसकी शानो शौकत और अमीरी ने इनाया को उसका दीवाना बना दिया था। एक दिन दोपहर का वक्त था। इनाया जौहर की नमाज अदा कर रही थी, पर नमाज में उसे बार बार साहिल का ही ख्याल आ रहा था, जिसके बाद इनाया आधी नमाज ही अदा करती है। इनाया कहती है, साहिल जी आते ही होंगे, चलो अच्छे से तैयार होकर कोई बढ़िया सा लिबास पहन लेती हूं ताकि मेरे हसीन से हुस्न को देखकर साहिल जी का दिल खुश हो जाए। घर में मुस्तफ़ा की अम्मी बिस्तर पर लेटी हुई थी और इनाया अपने आप को संवारने में लग जाती है। एक अजनबी पल में ही इनाया के इतने करीब आ गया था, ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और इनाया जैसी पाकीज़ा नेक लड़की इस नाजायज रिश्ते में ऐसे फंसती चली जाएगी, ये उसने भी सोचा नहीं था। तभी इनाया अपने लिबासों में से सबसे उम्दा लिबास देखने लगती है तो इनाया के पास सारे फटे पुराने लिबास ही थे। ये देखकर इनाया गमजदा हो जाती है और कहती है, या अल्लाह, मेरे पास तो एक भी उम्दा लिबास नहीं है, अब मैं कौन सा लिबास पहनूं? तभी साहिल इनाया के घर आता है और दोनों बातें करने लगते हैं। साहिल कहता है, भाभी जान, क्या आप मेरे साथ बाहर खाने के लिए चल सकती हैं? हम किसी बेहतरीन होटल में जाकर खाना खाकर आते हैं। इनाया कहती है, माफी चाहूंगी साहिल जी, पर मैं अपने शौहर और अपनी अम्मी जान की इजाजत के बिना आपके साथ बाहर नहीं आ सकती। साहिल कहता है, इनाया जी चलिए ना, हम कुछ ही वक्त में लौट आएंगे। चलिए ना इनाया जी, मुझे बड़ी खुशी होगी। साहिल के 1000 दफा कहने पर इनाया उसकी बात मान लेती है। इनाया कहती है, साहिल जी आप बाहर जाकर खड़े रहिए, मैं अम्मी जान से कोई बहाना बनाकर बाहर आती हूँ। साहिल बाहर चला जाता है और इनाया डॉक्टर के पास जाने का कहकर बाहर आती है और साहिल के साथ बाहर घूमने चली जाती है, जिसके बाद दोनों अलग अलग जगहों पर जाकर तरह तरह की चीजें खाते पीते हैं। अब इसी तरह कई दिन गुजरने लगे। मुस्तफ़ा अपने काम और जिम्मेदारियों के चलते इनाया को वक्त नहीं दे पाता था, जिसके बाद इनाया साहिल की चाहत में मसरूफ हो चुकी थी। वो अपने शौहर के होने के बाद भी किसी गैर मर्द की मोहब्बत में घुलने मिलने लगी थी। वो रोज रोज बहाने से साहिल से मिलने जाने लगी और इस बात की खबर ना मुस्तफ़ा को थी ना ही इनाया की सास को। अब वो दिन भी करीब आ जाता है जब साहिल और इनाया एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार कर लेते हैं। इनाया कहती है, साहिल जी, मुस्तफ़ा मेरी किसी भी खुशी को पूरा नहीं करते, ना वो कभी मुझसे बात करते हैं, ना आपकी तरह वो मुझे कहीं बाहर ले जाते हैं। आप कितने अच्छे हो साहिल जी, आप मेरा कितना ख्याल रखते हो, मुझे बाहर ले जाते हो,
मेरी कितनी इज्जत करते हो। क्या आप मुझसे निकाह करोगे साहिल जी? मुझे अब आजाद जिंदगी गुजारनी है, खुश होना है। इनाया, ये शैतानी वसवसे इतने खतरनाक होते हैं ना कि इसमें अच्छा से अच्छा इंसान भी गुनाहों की ओर मुब्तला हो जाता है। इनाया, तुम किसी की शरीके हयात हो, तुम मुस्तफ़ा की बीवी हो। जब तक तुम्हारा और मुस्तफ़ा का निकाह नहीं टूट जाता, तुम्हारा तलाक नहीं हो जाता, तब तक हमारा निकाह नहीं हो सकता। पहले तुम्हें मुस्तफ़ा से तलाक लेना होगा। तो इनाया कहती है, अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए अब मुझे ये कदम उठाना ही होगा। मैं मुस्तफ़ा जी से तलाक जरूर लूंगी। दोनों आपस में काफी देर तक गुफ्तगू करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद इनाया अपने घर आती है और इनाया खाने का इंतजाम कर रही थी। साहिल के चक्कर में इनाया ने नमाज पढ़ना और इबादत करना बंद कर दी थी। एक लड़की जो बचपन से जवानी तक पर्दे की पाबंद थी, जो कभी अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी, न किसी गैर महरम से कोई ताल्लुक रखती थी, वो शादी के बाद इतना बड़ा गुनाह करने लगी। इनाया सोचती है, मेरा मुस्तफ़ा जी का तलाक एक ही तरीके से हो सकता है। मुझे मुस्तफ़ा जी और अम्मी जी से रोज रोज लड़ाई बहस करनी होगी, उन्हें परेशान करना होगा, ताकि मुस्तफ़ा जी मुझसे परेशान होकर मुझसे नफरत करने लगे और हमारा तलाक हो जाए। उसके बाद मेरा और साहिल जी का निकाह हो जाए। फिर क्या था, इनाया छोटी छोटी बातों पर मुस्तफ़ा से और अपनी सास से रोज रोज बहस करने लगी और उनसे लड़ाइयां करने लगी। अब यह सिलसिला कई रोज तक चलता रहा। अब एक रोज इनाया और मुस्तफ़ा में काफी बहस होने लगती है। तभी इनाया गुस्से भरे अंदाज में मुस्तफ़ा से कहती हैं, बस अब बहुत हो गया मुस्तफ़ा जी, अब मुझे आपसे किसी भी तरह का कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता नहीं रखना है, मुझे आपसे तलाक चाहिए। मुस्तफ़ा कहता है, ये क्या बोल रही हो इनाया, इतनी सी बात पर इतनी बड़ी बात कह रही हो तुम। इनाया कहती है, आपके घर तलाक का पेपर आ जाएगा मुस्तफ़ा जी, मैं जा रही हूँ। इनाया गुस्से में मुस्तफ़ा के घर से निकल जाती है। इनाया का ये बदलता बर्ताव देखकर उसकी सास और मुस्तफ़ा हैरत में पड़ जाते हैं। उसकी सास कहती है, ये इनाया को क्या हो गया? कहीं इनाया के ऊपर कोई शैतानी साया तो मुनक्किद नहीं हो गया? वो ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है? मुस्तफ़ा कहता है, अम्मी, मैं इनाया के घर होकर आता हूँ और उसके अम्मी अब्बू को सारा माजरा सुनाता हूँ। अब वही लोग इनाया को समझाएंगे। मुस्तफ़ा घर से बाहर आता है और इनाया के मायके की ओर जाने लगता है। मुस्तफ़ा सोचता है, इनाया तो पहले ऐसी नहीं थी, फिर अचानक उसका रवैया ऐसे बदल कैसे गया? कुछ न कुछ बात तो जरूर है। मुस्तफ़ा दिल में हजार सवाल लिए रास्ते से पैदल जा रहा था। तभी उसे एक पार्क में इनाया और साहिल दोनों साथ में बैठे दिखाई देते हैं। दोनों एक दूसरे से काफी करीब बैठे थे। ये देखकर मुस्तफ़ा हैरत में पड़ जाता है। मुस्तफ़ा कहता है, ये तो इनाया है, पर ये यहाँ साहिल के साथ माजरा क्या है? मुस्तफ़ा चुपके से दोनों के पीछे आकर उनकी बातें सुनने लगता है। इनाया साहिल से कहती है, देखो साहिल जी, कैसे मैंने बहाने से लड़कर मुस्तफ़ा जी के दिल में अपनी नफरत पैदा की और कैसे उन्हें तलाक के लिए मजबूर कर दिया। अब मुस्तफ़ा जी मजबूर होकर मुझे तलाक दे देंगे, उसके बाद हम दोनों निकाह कर लेंगे। साहिल कहता है, मुझसे निकाह करने के लिए तो तुमने उस मुस्तफ़ा के साथ इतना बड़ा खेल रच लिया। वाह, मान गए आपको बेगम साहिबा। दोनों एक दूसरे के साथ शर्मनाक बातें करने लगते हैं। उनकी ये सारी बातें सुनकर मुस्तफ़ा की आंखें फैल जाती हैं। वह हैरत भरी निगाहों से उन दोनों को देखता है। तभी साहिल और इनाया एक दूसरे के साथ चिपक कर वहां से चले जाते हैं। अपनी बीवी का यह शर्मनाक रूप देखकर मुस्तफ़ा के पैरों के नीचे की जमीन गायब हो चुकी थी। उसकी आंखों से पानी के बदले खून के आंसू निकलने लगते हैं। मुस्तफ़ा रोते हुए कहता है, या अल्लाह, ये इनाया तो मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेल रही थी, वो भी साहिल के साथ। इनाया, आपने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया। देखना अल्लाह आपको इसकी बहुत बड़ी सजा देगा। आज आप अपने हुस्न पर नाज करके मुझ जैसे गरीब इंसान को धोखा दे रहे हो ना। मेरी बद्दुआ है कि आपका हसीन और जमीला चेहरा एक जहरीली नागिन का चेहरा बन जाए, ताकि आपको देखने वाली हर आंखें एक इबरत हासिल कर सकें और सब आप पर लानत भेजे। पूरी दुनिया में आप एक मिसाल बन जाएं कि शौहर के साथ नफरमानी और धोखा देने की सजा क्या होती है। मुस्तफ़ा का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। वह इनाया को काफी बद्दुआ देने लगता है और आखिरकार एक शौहर की बद्दुआ अर्श इलाही तक चली जाती है। शाम का वक्त था। इनाया जैसे ही अपने अम्मी अब्बू के घर आती है तो घर के अंदर आते ही उसकी शौहर मुस्तफ़ा की बद्दुआ उसे लग जाती है। मुस्तफ़ा के दिल से इनाया के लिए इतनी दर्दनाक बद्दुआ निकली थी कि शौहर के साथ धोखेबाजी करने पर
और उसकी बद्दुआ से इनाया का रूप एक जहरीली नागिन में बदल जाता है। अपनी इस बदलते जिस्म को देखकर इनाया झारों कतार रोने लगती है, लेकिन अब वो खुद को अपनी नई शक्ल में देखकर और भी ज्यादा खौफजदा और परेशान हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू की नदियां बहने लगती हैं। दोस्तों, यकीनन शौहर का मुकाम और उसका मर्तबा बड़ा ही आला और ऊंचा होता है। शौहर के साथ गुस्ताखी करने की सजा बहुत बड़ी है, इसलिए हमेशा अपने शौहर की फर्माबरदारी करनी चाहिए। उसके साथ नरमी और इखलास से पेश आना चाहिए। उसकी हमेशा इज्जत करनी चाहिए। शौहर से बेवफाई करने पर आज एक हाफिज कुरान लड़की इनाया के ऊपर अल्लाह का इतना बड़ा अजाब नाजिल हो चुका था। अपनी ये बदसूरती देखकर इनाया ये सदमा सह नहीं पाई और लोगों को उसकी शक्ल के बारे में पता चले उससे पहले ही उसने अपनी जान दे दी। अनाया के अम्मी अब्बू को भी इनाया और साहिल की मोहब्बत की खबर नहीं थी, क्योंकि इनाया ने उन्हें कुछ बताया ही नहीं था। ना ही उन्हें मुस्तफ़ा और इनाया के झगड़े की कोई जानकारी थी। जब अकबर मियाँ अपनी बेटी की कब्र के अजाब को देखते हैं, उसकी कब्र से उठती हुई आग को, तो वो परेशान होकर एक मौलवी साहब के पास जाते हैं और सारा माजरा बताते हैं। मौलवी साहब कहते हैं, हो सकता है आपकी बच्ची से कोई ऐसा गुनाह हुआ हो जिसकी वजह से उस पर यह अजाब आया है। अकबर मियाँ जवाब देते हैं, मौलवी साहब, मेरी बेटी तो बहुत नेक और पाक थी। मौलवी साहब कहते हैं, शायद उससे कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया हो। रात को मौलवी साहब को ख्वाब में अनाया नजर आती है। वो कहती है, मैं बहुत तकलीफ में हूं, अल्लाह का अजाब मुझ पर जारी है। मौलवी साहब पूछते हैं, क्यों, तुम पर यह अजाब क्यों आया? इनाया कहती है, मैंने अपने शौहर मुस्तफ़ा की नाफरमानी की। उनके रहते हुए भी मैं एक गैर महरम साहिल से मोहब्बत करती थी, उससे मिलती थी। मैंने अपने शौहर का दिल दुखाया और आज उसी गुनाह की सजा भुगत रही हूं। अगली सुबह मौलवी साहब अकबर मियाँ को लेकर मुस्तफ़ा के पास आते हैं। मुस्तफ़ा उन्हें सब कुछ बता देते हैं। फिर मौलवी साहब और अकबर मियाँ की गुजारिश पर मुस्तफ़ा इनाया की कब्र पर आते हैं और दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से रो रो कर दुआ मांगते हैं। मुस्तफ़ा की दिल से निकली दुआ कबूल होती है और अल्लाह ताला इनाया को अजाब कब्र से निजात अता फरमा देता है। उसकी मगफिरत हो जाती है। सीख, दोस्तों, इस वाक़ये से हमें यह सबक मिलता है कि गुनाह चाहे छुप कर हो या खुलेआम, उसका हिसाब जरूर होता है। इसलिए हमेशा नेकी करें, शौहर की इज्जत करें और अल्लाह की इबादत करते रहें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई इबरतनाक और सीख देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।